हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा स्कॉलरशिप का टॉपिक है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रन होती है, जिसमें आप कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, आप कोई कौन से भी स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, तमाम स्टेट्स के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। ये जो स्कॉलरशिप है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यानी आपके स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पर जितने भी आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके थ्रू ये स्कॉलरशिप रन होती है। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, भले आप माइनॉरिटी में हो या नॉन माइनॉरिटी में हो, तमाम स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। तो इसमें चलिए मैं आपको आज के इस टॉपिक में पूरा बताता हूं। आपने फॉर्म कहां से फिलअप करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें आपका बेनिफिट क्या होगा, आपको हर साल कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। ये देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है आपको तकरीबन 5 साल में 76,000 रुपीज इसमें एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताता हूं, ये स्कॉलरशिप आपको क्यों मिलेंगी। तो इसमें फर्स्ट समय पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, वो ऐसे स्टूडेंट्स को इसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, आप आपका जितना भी डेली एक्सपेंसेस है, जैसा फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज का फीस हो गया, या हो सकता है आपका कोई पर्टिकुलर ट्यूशन आपने लगाया उसका फीस हो गया, आपका जो भी स्टेशनरी का खर्च, ये तमाम एक्सपेंसेस आप इसमें बेयर कर सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तकरीबन 82,000 स्टूडेंट्स हर साल इसमें एलिजिबल होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस साल ग्रेजुएशन का कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो, भले आप प्लेन ग्रेजुएशन कर रहे हो जैसा बीए बीकॉम बीएससी वगैरह जितने भी कोर्सेस है, या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो जैसा कोई बीई कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, या जितने भी दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेस है, तमाम स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होते हैं। तो चलिए बढ़ के मैं आपको बताता हूं कि इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। इसमें देखिए समय फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपका 80 परसेंटाइल एंड अबव आपके मार्क्स होना चाहिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट हमको ये देखना है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल 12th पास की है, यानी जिन्होंने 12th पास की है और उनका परसेंटेज 80 परसेंटाइल एंड अबव में आता है क्या। तो ये आपको कैसा पता चलेगा, तो देखिए आप हम यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट पे आइए, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें तमाम 80 परसेंटाइल एंड अबव के मार्क्स जो परसेंटेज से जो स्टूडेंट्स पास होते हैं, ऐसे स्टूडेंट का नाम इसमें इनरोल रहता है। तो भले वो माइनॉरिटी के रहो, नॉन माइनॉरिटी के रहो, भले आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो या आप भले आउट ऑफ महाराष्ट्र के हो, ऐसे तमाम स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होते हैं। इसके बाद आपने इस साल एक पर्टिकुलर कोर्स, रेगुलर कोर्स में आपने एडमिशन होना आपका जरूरी है। ऐसा कोर्स जो आप रेगुलर है, जैसा कोई डिस्टेंस एजुकेशन का या कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहा है, ऐसे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए, और आपने आपका जो पेरेंट का फैमिली इनकम है, यानी इसमें जो इनकम का जो क्राइटेरिया रखा गया है 4.5 लाख रुपए से कम होना जरूरी है। ओके, तो दूसरे स्कॉलरशिप में जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी में 1 लाख है, किसी में 2.5 लाख है, किसी में 5 लाख है, तो ये स्कॉलरशिप में आपका जो इनकम का जो क्राइटेरिया है आपका 4.5 लाख रुपए से कम होना जरूरी है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसा आप आपके नोटिस कर रहे होंगे कि आपका जो भी कोर्स कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, या कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। तो 80 परसेंटाइल के लिए आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ये वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि एक 80 परसेंटाइल का एक अलग से टैब है, वहां आप अपना नाम चेक कर सकते हैं उसमें आपका नाम है या नहीं है। कभी उसमें आपका नाम है एज पर योर परसेंटेज जो आपने 12th पास की है, जिन्होंने इस साल 12th पास की है, ऐसे स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। ओके, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। या किसी को चेक करना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आइए, हम यहां से आपका नाम चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। ओके, अब इसमें आपको जैसा अमाउंट का बेनिफिट बताता हूं कि आपको हर साल कितने स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देखिए जैसा मैंने बताया था कि इस ग्रेजुएशन के स्टार्ट के 3 साल में आपको 12,000 रुपये हर साल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। और आप सपोज ग्रेजुएशन के बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में कंटिन्यू करते हो, तो उस साल आपको यानी आपको 4th ईयर 20,000 रुपये और 5th ईयर में अगेन आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। यानी टोटल मिला के देखेंगे तो आपको 5 साल के लिए 76,000 रुपीज की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो स्कॉलरशिप है हर साल आपने इसको क्या करना है, फर्स्ट ईयर आपने अप्लाई करना है और हर साल इसको रिन्यूअल करना है। अब आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूं
कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। सब में पहला, जैसा मैंने आपको प्रीवियस मेरे जितने भी वीडियो से उसमें आपको बताया था कि आपका नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। एक सेकेंड थिंग, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। ओके। थर्ड, इसमें आपका मोबाइल नंबर जो है अगेन वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। नंबर फोर्थ, आपका जो ईमेल आईडी है, आप इस साल जब फॉर्म भर रहे हैं जो आप ईमेल आईडी मेंशन कर रहे हो और जो फोन नंबर यूज कर रहे हो, तो आपने याद से क्या करना है, 5 साल उसको कंटिन्यू रखना है। इसका बेनिफिट, ये फायदा ये होगा, सपोज हम इस साल फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, आप फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसे ही इसका प्रिंट आउट सब डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में सबमिट करेंगे, तो कॉलेज वाले उसको अप्रूव करके आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा, हो सकता है उसमें कुछ कमी है, जैसा आपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए, वो आपका इमेज जो स्कैनिंग का क्वालिटी अच्छा नहीं है, या कुछ आपका हो सकता है डॉक्यूमेंट आपने बराबर अपलोड नहीं किए, तो वो क्या करेंगे, आपको ईमेल करेंगे, या हो सकता है आपको आपके मोबाइल पे नंबर पे मैसेज करेंगे। तो क्या होगा, आप सपोज इस साल आप एक नंबर यूज कर रहे हैं, अगले साल नहीं यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको इसका बेनिफिट पता ही नहीं चलेगा कि इस नेक्स्ट ईयर ये फॉर्म स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, आपने इन डॉक्यूमेंट अपलोड किए या नहीं किए। तो आपने याद से क्या करना है, जो भी ईमेल आईडी आप मेंशन कर रहे हो या जो भी फोन नंबर आप मेंशन कर रहे हैं, आपने बराबर उसको 5 साल तक रेगुलर कंटिन्यू यूज करना है, जिसका फायदा आपको ही होगा। ओके। अब आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूं कि आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इसमें अपलोड करने होते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका 10th और 12th का मार्कशीट। ओके। ये आपने याद रखो, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना होता है। यानी काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट का क्या करते हैं, ओरिजिनल का जेरोक्स साथ में कैरी करते हैं, और वो जेरोक्स क्वालिटी इतनी खराब होती है कि सामने वाला पढ़ ही नहीं पाता है। तो आपने क्या करना है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो इसमें फर्स्ट है आपका 10th और 12th का मार्कशीट, उसके बाद आपका आधार कार्ड जो अपडेटेड होना जरूरी है, उसके बाद आपका नेशनलाइज बैंक में बैंक अकाउंट, उसका पासबुक का जेरोक्स पासबुक लगेंगी, उसके बाद आपका जो भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया हो, ओके, भले ग्रेजुएशन कर रहे हो, प्रोफेशनल कर रहे हो, या कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, जो भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हो वहां से आपने बोनाफाइड इश्यू करना है, और बोनाफाइड का सर्टिफिकेट आपने स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट है, जैसा महाराष्ट्र में इसको उत्पन्नाचा दाखला बोलते हैं, जो तहसीलदार ऑफिस आपको मिलता है, उसको स्कैन करके अपलोड करना है, या हो सकता है आपका इनकम सर्टिफिकेट में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है, तो ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है। उसके बाद आप कोई सपोज पर्टिकुलर कास्ट में आते हैं, जैसा ओबीसी, एसबीसी, वीजेएनटी वगैरह जो भी कास्ट में आते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। और उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, तो उन्होंने जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अपलोड करने हैं। अगेन मैं आपको बताता हूं आपने क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना जरूरी है। अब इसकी लास्ट डेट जो है यह है 31 अक्टूबर 2024, यानी आपने 31 अक्टूबर 2024 के पहले ये स्कॉलरशिप का फॉर्म आपने फिलअप करना है। अब ये स्कॉलरशिप आप कहां से फिलअप करेंगे, तो देखिए, जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहां पर तमाम स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रन होती है, ये तमाम स्कॉलरशिप उसमें रखी गई है। तो आपने क्या करना है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से ये फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इसके थ्रू कंटिन्यू होता है, तो आपने क्या करना है, वहां से फॉर्म इसका फिलअप करना है। मैं कुछ स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप याद से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फायदा ये, इसका फायदा बेनिफिट ये होगा कि आने वाले दिनों में भी हम कुछ नई स्कॉलरशिप स्कीम के साथ आपको पूरी इंफॉर्मेशन पास करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको उसका नोटिफिकेशन वक्त पे आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आप एक नई स्कॉलरशिप आई है और उसके लिए आप एलिजिबल हो या ना हो। ओके। तो ऐसे तमाम स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं जिनका नंबर 80 परसेंटाइल एंड अबव में है, मैं तमाम स्टूडेंट्स को हमारे, आप इंस्टीट्यूट को आइए, यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, हम यहाँ से आपका फॉर्म ऑनलाइन पूरा फिलअप करके दे देंगे, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपने याद से ओरिजिनल कैरी करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज का जो स्कॉलरशिप है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेरीज वगैरह है तो आप याद से कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसका ट्राई करेंगे और उसका रिप्लाई दे देंगे। ओके, थैंक यू।